Hello, a very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine. Today we will start our chapter number 10, light, reflection and refraction. Firstly, we will understand the term light. लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी थिंग्स। आप जानते हो, आप जितनी भी चीज़ें देख पा रहे हो वो लाइट की वजह से ही है। दिन के टाइम पे हमें पता है सनलाइट जो है सबसे अच्छा जो है सोर्स है हमारे लिए कोई भी चीज़ विजिबल होने के लिए। लेकिन नाइट में आपको पता है हम कभी ट्यूबलाइट जलाते हैं या फिर हम लोग बल्ब जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, जो कि हमारे लिए लाइट का एक सोर्स है। आप जो स्पेक्ट्रम जो होता है आप जो देखते हैं, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, आपने कभी रेनबो देखा होगा, ये सब किस वजह से है? लाइट की वजह से। ये लाइट की स्कैटरिंग की वजह से ही हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी देखने को मिलते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ लाइट। ओके, अब लाइट के जो है नेचर कैसा होता है? अगर रे है तो इसका एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन। वेव के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका एग्जाम्पल है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। एंड पार्टिकल के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका एग्जाम्पल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट देखेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ ऑल of it gets bounced back. This phenomenon is known as reflection of light. जब कोई एक लाइट की बीम जो है किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है और ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने के बाद जो है वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, यानी बाउंस बैक हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो भी लाइट आपके आइज़ के कांटेक्ट में आएगी, आपकी रेटिना के कांटेक्ट में आएगी, वो चीज़ें क्या होगी? आपको विजिबल होगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल है कि मिरर के सामने सामने खड़े होके जो है आप हंस रहे हो, तो आपको अपना फेस जो है स्माइलिंग वापस से आपको दिखता है ना मिरर में खड़े होने के बाद, यानी क्या हुआ? वो इमेज जो है आपकी रिफ्लेक्ट बैक हुई है, दैट्स वाई आप उसको देख पा रहे हो, दैट इज़ योर रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट laws of reflection. The reflection of light from the surface takes place according to the following two laws. Mainly दो law है। First is incident ray, reflected ray and the normal at the point of incident all lie in the same plane. जो आपका इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टेड रे है या नॉर्मल लाइन है, वो जो है उनका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल जो है उसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो है वो सारा एक ही प्लेन जो है उस पर लाई करता है। सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। अब देखते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन कौन सी है। सी, जहाँ से जिस सोर्स से लाइट आ रही है दैट इज़ योर एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिस एंगल से आ रही है। अब जहाँ यहाँ पर जो है स्ट्राइक होने के बाद जो बाउंस बैक कर रही है दैट इज़ योर रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और ये मान लो आपका प्लेन मिरर है तो आप देखोगे कि तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई करता है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आर एप्लीकेबल टू द ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सारे टाइप के जो मिरर्स हैं या जितने भी टाइप के आपके रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस है सब पे काम करता है। अब इमेजेस मेनली दो तरह की बनती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। फर्स्टली हम देखते हैं रियल इमेज ऑब्टेन्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, हैंस दे कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन। ये देख लो आप, एक इंसिडेंट रे आई है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, इंसिडेंट रे आई है रिफ्लेक्ट बैक हो गई, इन्होंने आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर लिया ना, तो यहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी? रियल इमेज, और जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हो। Virtual image obtained when the rays appear to meet each other but actually do not intersect each other, hence they cannot be cast on screen. Virtual image हम देखते हैं, वर्चुअल इमेज में आप देख सकते हो ये इंसिडेंट रे आई रिफ्लेक्ट हो गई, इंसिडेंट आई रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन इन्होंने आपस में इंटरसेक्ट नहीं किया है, ये सिर्फ एक पॉइंट पे मिले हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी? वर्चुअल इमेज, जिसको आप स्क्रीन पे नहीं देख सकते। यहाँ पर आपका रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसकी इमेज यहाँ पर क्या बन रही है? वर्चुअल इमेज। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर जो है वहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो कि प्लेन मिरर के अंदर प्रेजेंट होती है। द इमेज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज वर्चुअल, दिस इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। इसके अंदर जो रियल ऑब्जेक्ट है उसकी हमेशा इमेज कौन सी बनेगी? वर्चुअल, जिसको आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते। द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज इरेक्ट। इसके अंदर जो इमेज बनेगी वो हमेशा इरेक्ट होगी, यानी अप साइड होगी तो वो ऊपर ही होगी, और अगर नीचे की साइड होगी तो वो लोअर साइड ही होगी। साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज़ इक्वल टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो साइज़ बनेगी इमेज की प्लेन मिरर के अंदर, वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी साइज़ के इक्वल ही बनेगी।
द इमेज फॉर्म्ड एज अ फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। जो इमेज बनेगी जितना दूरी पर है दिख रहा है हमें, वो उतनी दूरी पर ही बनेगी, यानी जितना वो ऑब्जेक्ट उससे दूर है उतना ही दूर उसकी इमेज बनेगी। इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड, इमेज जो होगी वो लेटरली इन्वर्ट होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम स्पेरिकल मिरर्स। मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्पेरिकल्स आर नॉन एज स्फेरिकल मिरर। मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल है उसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ट और आउटवर्ड। अगर स्फेरिकल है यानी स्फीयर शेप्ड का है तो या तो वो अंदर की साइड कर्व होगा या उसका बाहर की साइड कर्व होगा। उस बेसिस पे हमने इसको टू टाइप में डिवाइड किया है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। First is your convex mirror. A spherical mirror where the reflecting surface is curved outward is known as convex mirror. जिसके अंदर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बाहर की साइड जो है कर्व्ड है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव के अंदर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवर्ट। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward that is faced toward the center of the sphere is known as concave. ठीक है, उसे हम कॉन्केव कहेंगे। अगर ये स्फीयर ऐसा होगा तो आप देख सकते हो इसका जो है सेंटर इस साइड होगा, तो अगर ये इस साइड फेस कर रहा है इनवर्ट तो उसको हम बोलते हैं कॉन्केव, और अगर ये उल्टा यानी आउटसाइड जो है अगर वो फेस कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। आप एक स्पून लेना घर में और स्पून में आप उसका कर्वेचर चेक करना। आपको पता है ना, एक जो है इनसाइड जो होता है वो कॉन्केव है और जो उसका पीछे वाला पार्ट है दैट इज़ योर कॉन्वेक्स। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। सम टर्म्स रिलेटेड टू द स्पेरिकल मिरर, कुछ टर्म्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज पोल। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एन स्पेरिकल मिरर इज नॉन एज पॉइंट कॉल्ड पोल। Center of curvature, it is the center of hollow sphere of which the spherical mirror is a part, यानी बीच का जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पूरे स्फीयर का। पोल जो है आपको मैं दिखाती हूँ, दिस वन इज़ योर पोल। ठीक है, दिस वन इज़ योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर रहा है इधर ये वाला जो आपका पोल है। ठीक है, बता दिया मैंने पोल क्या, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो सेंटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का स्फेरिकल मिरर का उसे हम पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है पूरा होलो स्फीयर जो है उसके बीच का जो है सेंटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इज़ योर, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि क्या करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसको पोल से ज्वाइन करके रखती है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस इज़ द रेज ऑफ लाइट पैरेलल एंड close to the principal axis of the mirror after reflection either through a point in concave mirror or appear to be coming from a point in a convex mirror on the principal axis. This point is called as principal focus. Principal focus is denoted by capital F. C. हमने यहाँ पर देखा कि ये जो लाइन इमेजनरी लाइन है जो इसको ज्वाइन करके रखती है दैट इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस, यानी दिस वन इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये कोई लाइन आई है, ये कोई लाइट आई है जो वापस से आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो गई है, तो ये क्या हुआ, ये जो लाइट है, जो रे ऑफ लाइट आई है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पास में प्रेजेंट है, ये रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर आपका ज्वाइन हो रहा है देखो आप, दैट इज़ योर प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख लो, रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद जिस जगह पर ये ज्वाइन हो रहा है दैट इज़ योर प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ क्या होगा आपका, पोल से लेके जो आपका प्रिंसिपल फोकस है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ योर फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो आपका डिस्टेंस होगा दैट इज़ योर फोकल लेंथ। नेक्स्ट एक टर्म है अपर्चर ऑफ द मिरर। अपर्चर ऑफ द मिरर क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। द डायमीटर ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द स्पेरिकल मिरर विच एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज अपर्चर ऑफ द मिरर। यानी इस पूरे सरफेस पे जो इसके अंदर का जो पूरा सरफेस आपको पता है ना, यहाँ से मान लो ये आपके दो है तो यहाँ से लेके यहाँ, यानी एम से लेके एम डैश, एम से लेके एम डैश वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता है यहीं पर लाइट इंसिडेंट होगी और यहीं से रिफ्लेक्ट होगी,
यानी इस पूरा जो इस स्पेरिकल मिरर इसका जो पेरिफेरी है, जहाँ से आपका जो है रिफ्लेक्शन आपका हो सकता है जिस पूरे सरफेस पे, इस पूरे जो पार्ट है जहाँ पर आपका इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट कर सकती है, उस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। आप देख सकते हैं दिस वन इज योर अपर्चर ऑफ मिरर, एम एंड एम डैश शो अपर्चर ऑफ मिरर। अब रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जो हमने देखा था फोकल लेंथ क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके आपका आपका फोकल लेंथ क्या था, पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस जो है उसका बीच का डिस्टेंस जो है उसको हमने क्या कहा था, फोकल लेंथ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने किसको कहा था, जो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके आपका पोल तक के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको वो जोड़ के रख रहा है उसको हमने कहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है R = 2f, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होगा, फोकल लेंथ जो होगा उसके डबल के बराबर। सो फॉर ए स्पेरिकल मिरर ऑफ ए स्मॉल अपर्चर्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी ट्वाइस द फोकल लेंथ। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ इट फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।